आखिर किसके डर के कारण देव को पूरी रात पुलिस चौकी में गुजारनी पड़ी। सुनसान वीरान रास्ता। तेजी से एक सफ़ेद रंग की कार उस रास्ते पर दौड़ रही थी कि अचानक से ही गाड़ी एकदम रुक गई। उस गाड़ी में देव बैठा हुआ था। देव ने देखा कि यूं अचानक से उसकी कार कैसे बंद हो गई। वो कार से नीचे उतरा और अपनी गाड़ी के बोनट को खोलकर चेक करने लगा। वो यहाँ वहाँ भी देख रहा था कि वो रास्ता कितना सुनसान और वीरान है। वहाँ उसके अलावा कोई और नहीं है। वो अपनी कार को ठीक करने लगा ही था कि तभी जो है अचानक से ही उसे कदमों की आहट सुनाई दी। उन कदमों की आहट को सुनकर वो चौकन्ना हो गया कि तभी जो है उसके कंधे पर किसी का पीछे से हाथ आया। वो चौंक कर जैसे ही पीछे पलटा तो देखा कि एक हवलदार जो है कुछ अधेड़ उम्र का उसके पीछे खड़ा था। वो हवलदार देव को हैरानी से देखने लगा और बोला, इस रास्ते पर तुम्हारा रुकना खतरे से खाली नहीं है, फ़ौरन यहाँ से निकल जाओ। देव ने जवाब में कहा, मैं कोई जानबूझकर यहाँ नहीं रुका हूँ। दरअसल में मेरी कार ख़राब हो गई है। मैं अपनी कार ठीक कर ही रहा था कि तभी आप आ गए। उस हवलदार ने कहा, बेटा वजह चाहे जो भी हो, लेकिन तुम्हें इस रास्ते पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि रात 12 बजते ही इस रास्ते पर वो घूमती है। उस हवलदार की बात को सुनकर देव यहाँ थोड़ा हैरान हुआ और सोच में पड़ गया कि किसकी बात कर रहे हैं। हवलदार ने कहा, बेटा 12 बजने में कुछ ही पल बाकी हैं, तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। तो देव ने कहा, अरे आप देख रहे हैं ना कि मेरी तो कार ख़राब है, मैं कैसे यहाँ से जा सकता हूँ? जब तक ये ठीक नहीं होगी मैं कैसे यहाँ से जाऊँ? तो हवलदार ने कहा, ठीक है तो तुम मेरे साथ पुलिस चौकी चलो, अब वहीं तुम ज़िंदा बच सकते हो, जल्दी चलो मेरे साथ। यहाँ पर देव जो था उस हवलदार के साथ जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे उसकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी। लेकिन ये जो हवलदार था ये ज़ोर ज़बरदस्ती से देव को अपने साथ पास ही के एक छोटे से पुलिस चौकी में लेकर पहुंच गया। ये वो पुलिस चौकी थी जो चेक पोस्ट वगैरह पर बनी हुई रहती है। तो ये जो हवलदार था ये देव को उस पुलिस चौकी में जब लेकर पहुंचा तो उसने कहा, अब तुम यहाँ आराम से रह सकते हो जब तक कि सुबह नहीं हो जाती। देव ने कहा, अरे लेकिन मेरी कार वहाँ पर है। इस पर उस हवलदार ने कहा, कार तुम्हारी कहीं नहीं जाने वाली, लेकिन अगर तुम थोड़ी देर और वहाँ रहते तो तुम्हारी जान ज़रूर जा सकती थी। हवलदार ने पुलिस चौकी का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। यहाँ पर देव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी जो है घड़ी में 12 बजे। तभी हवलदार ने अपने फ़ोन पर एक फुटेज देव को दिखाई, जो कि जहाँ पर उसकी कार खड़ी थी वहाँ पर पेड़ पर एक कैमरा लगा हुआ था। तो वो उसी की फुटेज थी। हवलदार ने कहा, तुम्हें मेरी बातों को समझने के लिए इस वीडियो को देखना होगा। तो वो उसको सब कुछ बताता है। तो जब देव उस वीडियो को देखता है तो उसने देखा कि उसके कार के आसपास एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत टहल रही थी, जिसका चेहरा पूरी तरीके से जला हुआ था। इतना देखने के बाद वो घबरा गया। इसी के साथ उसने देखा कि वो जो औरत है ज़मीन से 2 फुट ऊपर उड़ रही थी। देव तो घबरा गया। तभी उस हवलदार ने कहा, तुम चिंता मत करो, वो यहाँ नहीं आ सकती है। इस पुलिस चौकी में मैंने भगवान की स्थापना की है, वो देखो। तभी जो है देव देखता है कि सामने की ओर भगवान का मंदिर है और उसमें एक दिया जल रहा था। उस हवलदार ने कहा, सिर्फ मैं इन्हीं के भरोसे यहाँ पर अब तक ड्यूटी कर पा रहा हूँ, नहीं तो वो आत्मा मुझे भी कब का मार चुकी होती। वो इस जगह नहीं आ सकती है। तभी जो है देव ने देखा कि उस वीडियो में वो जो सफ़ेद साड़ी वाली औरत टहल रही थी वो उस पुलिस चौकी की ओर ही अब बढ़ने लगी थी। ये देख वो घबरा गया। तो तभी जो है
उस पुलिस चौकी के दरवाजे पर अचानक से किसी ने खटखटाया। यहाँ दोनों ही घबरा गए और परेशान हो गए। तो देव ने कहा, वो तो यहाँ तक आ गई है, लेकिन आपने तो कहा था कि वो यहाँ नहीं आ सकती। तो हवलदार ने कहा, हाँ, वो यहाँ अंदर नहीं आ सकती, तुम डरो नहीं। तभी जो है दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से कोई खटखटाने लगा और अचानक से धड़ाम करके दरवाज़ा खुल गया और उन दोनों ने देखा कि सामने दरवाजे से बाहर वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा पूरी तरीके से जला हुआ था। वो चीखने लगी और बोली, तुम लोग बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। दोनों यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। तभी जो है वो जो औरत थी, वो जैसे ही अपना पहला कदम उस पुलिस चौकी के अंदर रखने की कोशिश करती है, उसे ज़ोर से झटका लगता है और वो सामने एक पेड़ था, उससे जाकर टकरा जाती है। उस औरत ने फिर से जैसे कोशिश करी तो उसका हाल पहली बार जैसा ही हुआ। वो दोनों जो थे वो उस पुलिस चौकी में खड़े खड़े घबरा रहे थे, लेकिन उन्होंने इसके साथ ये भी देखा कि बहुत कोशिशों के बाद भी वो औरत उस पुलिस चौकी में अंदर नहीं आ पाई और तभी जो है वो अचानक से ही कहीं गायब हो गई। और फिर इस तरह देव ने पूरी रात उसी चौकी में गुजारी, क्योंकि उसे डर था अगर वो रात में उस जगह से बाहर निकला तो वो औरत उसे जान से मार देगी। और जैसे ही सुबह हुई वो उस हवलदार के साथ जाकर अपनी कार को वहाँ से लेकर चला गया